नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो एक ज्वलंत समस्या है आज के समय में। आज के समय में हम बहुत सारे ऐसे रिश्तों में उलझे हुए हैं जिनकी वजह से हम मानसिक और शारीरिक और साथ में ही फाइनेंशियल तीनों तरह की पीड़ाओं को झेल रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिलेशन ऐसे हैं, चाहे वो हमारे माता पिता के साथ हो, हमारे भाई बहन के साथ हो, हमारे रिलेटिव के साथ हो या हमारे फ्रेंड सर्कल में हो, लव रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें हम कभी कभी बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं उन रिलेशन की वजह से। अब हम क्यों उन रिश्तों में उलझ जाते हैं, होता क्या है? कई बार चीज़ें सब कुछ सही चल रही होती हैं, लेकिन कुछ कार्मिक कनेक्शन, कुछ कर्म बंधन जो हमारे पिछले के कई जन्मों से चले आ रहे हैं, उनकी वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। रीज़न कोई भी हो, छोटा भी रीज़न हो सकता है, बड़ा भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कोई भी रीज़न से रिश्ता ख़राब हो जाता है और एक दूरी आ जाती है रिश्ते में। दूरी किसी भी तरह की हो सकती है। इंसान का ज़िंदगी से चले जाना, किसी इंसान का साथ रहते हुए भी साथ ना रह पाना, मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर, रिलेशनशिप में आना, रिलेशनशिप का ब्रेक हो जाना और उस ब्रेकअप में के बाद जो पीड़ा होती है उसको झेलना। हो सकता है कि वो दोनों लोग ही झेल रहे हों और ये भी हो सकता है कि वो एक ही पर्सन झेल रहा हो। ये दोस्ती का रिश्ता भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती की, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त बना और बाद में कुछ रीज़न की वजह से अलगाव हुए। अलगाव के बाद जो पीड़ा है वो असहनीय होती है। कई बार लोग इसको बता देते हैं, शेयर कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग शेयर नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर वो घुलते रहते हैं। कुछ लोग तो इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें सुसाइड तक कर लेना पड़ता है। तो आज की ये समस्या बहुत भयंकर समस्या के रूप में उभर रही है कि रिश्तों में दरार आना, रिश्तों की वजह से पीड़ा होना, रिश्तों की वजह से मेंटली प्रेशर होना, ये सारी चीज़ें हम झेल रहे हैं। जैसा कि मैं पहले भी बताया कि रिश्ता किसी भी तरह का हो सकता है माता पिता के साथ ऐसा रिश्ता बन जाए, हो सकता है अपने भाई बहन के साथ बन जाए, अपने पुत्र अपने पुत्री के साथ बन जाए, किसी के साथ भी ऐसा रिश्ता हो सकता है। लव रिलेशनशिप में ऐसा रिश्ता हो सकता है। पति पत्नी में आपसी मतभेद, वैचारिक मतभेद, अंडरस्टैंडिंग का ना होना, ये सारी चीज़ें भी ऐसी सिचुएशन पैदा कर देती हैं। अब इन सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकलें? दो चीज़ें होती हैं, दो रास्ते होते हैं हमारे पास। या तो हम रिश्ता ख़त्म कर दें। ऑलरेडी अगर ख़त्म हो चुका है तो जो दर्द हम सह रहे हैं वो कैसे दूर हो, तो हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। इस विषय पर आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि किस तरह से हम इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। इन सब चीज़ों से दूर करने के लिए, जो इन सब चीज़ों का दर्द है, एक पीड़ा है, आंतरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, उससे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, अपने आप को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग क्या है? आप लोगों के सवाल मस्तिष्क में ये सवाल आएगा, कॉर्ड कटिंग क्या है? आपने देखा होगा जब कोई जीवन लेता है, कोई जीव मनुष्य योनि में आता है या किसी भी योनि में आता है, तो उसकी अपनी माता के साथ एक कॉर्ड बंधी होती है, जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में कुछ लोग नाड़ बोलते हैं। नाड़ बंधी होती है माँ और बच्चे में, माँ की नाभि से और बच्चे की नाभि में वो नाड़ जुड़ी होती है, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो कॉर्ड कटिंग जब तक नहीं होती है, जब तक बच्चा माँ से अलग नहीं होता है और जीवन नहीं पाता है। ये एक बहुत समझने वाली बात है कि जब तक बच्चे की
कॉर्ड माँ की कॉर्ड के साथ जुड़ी होगी तब तक वो स्वयं की सांस नहीं लेगा। वो माँ से खा रहा है, पी रहा है, सांस ले रहा है। तो जब बच्चा बाहर आता है तो उसकी कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी होती है। कॉर्ड कटते ही बच्चा एक नया जीवन लेता है, अपनी सांसें स्वयं लेता है और अपने जीवन को चलाना शुरू करता है। तो ये होता है कॉर्ड कटिंग। अब कॉर्ड कटिंग रिश्तों में कैसे की जाए, तो ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि रिश्तों में कॉर्ड कटिंग कैसे की जाए। आप जिसके साथ भी जुड़े हैं या जुड़े थे और वहाँ पे अलगाव पैदा हो गया किसी भी कारणवश, या वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जिसकी वजह से आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप स्टक हो गए हैं एक जगह, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसके साथ ही एक पीड़ा, एक दर्द आपके दिल में, दिमाग में बैठा हुआ है और वो आपको रह रह के ठेस पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव नहीं हो पाते हो, आप बिल्कुल नेगेटिव हो गए हो। तो उस व्यक्ति के साथ हमें सेम यही प्रोसेस जो किसी माँ और बच्चे के जन्म के बीच में होता है कॉर्ड कटिंग का, वो प्रोसेस हमें करना पड़ता है किसी भी रिश्ते से अलग होने के लिए। हाँ, ये बात क्लियर है कि कॉर्ड कटिंग से रिश्ते ख़त्म नहीं होते, लेकिन उन रिश्तों से होने वाली पीड़ा को समाप्त किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ से जब बच्चे की कॉर्ड कटिंग हो जाती है तो बच्चे का और माँ का रिश्ता ख़त्म नहीं होता, बल्कि आगे चलते चलते और मज़बूत हो जाता है। लेकिन बच्चा अपनी ज़िंदगी जीता है, माँ के सहारे नहीं जीता, उसे आगे जीवन को बढ़ाना है, इसलिए कॉर्ड कटिंग ज़रूरी है। तो कॉर्ड कटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि कॉर्ड कटिंग क्या है। कॉर्ड कटिंग करें कैसे, ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कॉर्ड कटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं किसी भी इंसान से जो आपकी लाइफ में था उससे। इस वीडियो में मैंने आपको कॉर्ड कटिंग, पास्ट लाइफ के जो हमारे कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक बंधन है, उनके बारे में बताया। जो देना लेना है, जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कार्मिक कनेक्शन, कर्म बंधन को काटे कैसे, किस तरह से कॉर्ड कटिंग करें, कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन क्या है, किस तरह से करना है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जो हमारा पार्ट 2 है। उसमें आपको रोचक जानकारी मिलेंगी कॉर्ड कटिंग के बारे में। उम्मीद है कि आप सब हमारे सेकंड पार्ट को ज़रूर देखेंगे और हमें कमेंट्स ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।